जॉइंट पेन, गठिया, अर्थराइटिस की एक ऐसी रामबाण दवा लेकर आई हूँ दोस्तों, जो आपके पुराने से पुराना हड्डियों के दर्द से आपको आराम पहुँचाएगी। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आप इस तेल को जब लगाकर मालिश करेंगे तो आपके शरीर के किसी हिस्से की नस जो दब गई है या फिर नसें अकड़ गई हैं, उससे भी राहत मिलेगी। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। एक ऐसा औषधीय पत्ते का इस्तेमाल करूंगी इस वीडियो में। ध्यान से देखिए इस बेल को दोस्तों। काहे की बेल है पता है आपको? इसके पत्तों का, इसके पेड़, इसकी डंडियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ा ऊंची हो गई है। बेल तो मेरी गमले में लगी है, इतनी ऊंचाई पर है इसकी डंडियाँ। ये है गिलोय। जी हाँ, याद आ गया। खूब इस्तेमाल किया है बहुत पहले हम सभी ने गिलोय का। तो गिलोय की कुछ पत्तियों को, गिलोय के स्टेम को मैं यहाँ काट के लेकर आई हूँ। देखिए, आज मैं बताऊँगी गिलोय के पत्तियों का या गिलोय का जो स्टेम होता है उसका काढ़ा पीने से हमारी कई बीमारियां दूर होती हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, आजकल गिलोय के टैबलेट भी आने लगे हैं। किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर में आपको गिलोय के टैबलेट्स मिल जाएंगे। अगर एक टैबलेट को आप खाते हैं ना, तो पुराने से पुराना नसों का दर्द, हड्डियों का दर्द, सर से लेकर पैर तक बंद नसों को खोल देगा। परंतु जब हमारे यहाँ ताज़ा गिलोय लगा है तो हम तो ताज़ी डंडियों का इस्तेमाल करें ना, ताज़े गिलोय के रस का इस्तेमाल करें। इसकी पत्तियों को तोड़कर फोड़े, फुंसी, दांत खाज, खुजली पर लगाने से हमारा फंगल इन्फेक्शन बिल्कुल ठीक होता है। इसके अलावा ये जो गिलोय का तना है, गिलोय का जो डंडी है दोस्तों, ये जो गिलोय होता ना, इसे अमर बेल भी कहते हैं बहुत से लोग। एक झाड़ी नुमा बेल होती है, वैसे ये अपने आप ही फैल जाता है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं ना आपके घर पर गिलोय का ये बेल लगाएं, ये जो डंडी मैं काट के दिखा रही हूँ ना, इस डंडी को लीजिए और मिट्टी पर लगा दीजिए। आप देखेंगे आपके घर पर बहुत जल्दी गिलोय की बेल चारों तरफ फैल जाएगी। मैंने भी ऐसे ही इसकी डंडियों को लगा दिया था गमले पर और इतनी ज़्यादा इसकी बेल फैल गई है। परंतु इसके स्टेम को पहले थोड़ा सा साफ कर लीजिए। आप इसके स्टेम को काट कर पानी में उबाल कर यदि इसका काढ़ा पीना शुरू करेंगे तो इससे आप जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। गिलोय का रस आता है, गिलोय वटी के नाम से इसकी गोलियां आने लगी, टैबलेट्स आने लगे हैं दोस्तों। अगर ताज़ा है तो ताज़ा इस्तेमाल करें। गिलोय का छोटी सी बेल ज़रूर लगाइए घर पर। मैंने भी देखिए लगाई है, दीवार पर चढ़ गई है, पूरा बहुत ऊंची हो गई मेरी गिलोय की बेल। तो स्टेम को पहले साफ़ कर लीजिए, धो लीजिए। एक छोटा टुकड़ा स्टेम का लेना है। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं दोस्तों। गिलोय का काढ़ा पीने से, गिलोय का रस लेने से हमें हड्डियों के दर्द से आराम मिलता है। कमज़ोर हड्डियां मजबूत होती हैं। विटामिन सी से भरपूर होने के कारण गिलोय का काढ़ा पीने से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। आप चाहें तो गिलोय की डंडियों को रात भर पानी में भिगा दें, सुबह उठकर गिलोय का पानी पी सकते हैं, गर्म करके, ठंडा नहीं। तो चलिए अब क्या करते हैं, इसे भिगाने के बाद आपको सुबह उठकर इसे गर्म करना है। आप चाहें तो एक दो स्टेम और भी डाल सकते हैं यदि परिवार के और सदस्यों को भी गिलोय का काढ़ा दे रहे हैं तो। इससे आपका पुराने से पुराना मांसपेशियों का दर्द, चाहे घुटनों का दर्द हो, चाहे कमर का दर्द हो, आपको जॉइंट पेन से आराम पहुँचेगा। तो गिलोय का काढ़ा बहुत फ़ायदेमंद है। हम लोग तो कई बार इसे कुचल कर इसका रस भी निकाल लेते हैं दोस्तों, इतना ये फ़ायदेमंद होता है। और इसे लेने से दोस्तों हमारी जब इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो छोटी मोटी बीमारियां हमें होने ही नहीं पाएंगी दोस्तों। मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू जैसी बीमारी में भी गिलोय का रस पीने की सलाह दी जाती है। और आप चाहें तो इसके उबालते समय कुछ पत्तियों को तोड़कर, हाथों से तोड़कर भी गिलोय की पत्तियों को भी डाल सकते हैं। वैसे इसके स्टेम में ज़्यादा ताकत होती है। आप देखेंगे पुराने से पुराना आपकी सूजन उतर जाएगी। नसों में अकड़न जकड़न की जो समस्या है, शरीर के किसी हिस्से की नस दब गई है, तब भी गिलोय का काढ़ा पीने से दबी हुई नस की समस्या से आपको आराम मिलेगा। बहुत ज़्यादा गुणकारी ये बेल है दोस्तों, बहुत फ़ायदेमंद है। चलिए उबलने रख देते हैं अब इसे स्लो फ्लेम पर। देखिए मैं इसे उबालती जा रही हूँ और तब तक उबालिए जब तक इसके डंडियों का अर्क इस टॉनिक में ना आ जाए। अगर आप चाहें तो इसके टैबलेट भी ले सकते हैं दोस्तों। तो पत्तियों को मैंने थोड़ा सा हाथों से तोड़ कर डाल दिया है। मेरे घर पर तो गिलोय की बेल लगी है। यदि किसी आसपास में किसी को ज़रूरत होती है ना दोस्तों, तो हम लोग गिलोय कि ये स्टेम काट कर दे देते हैं।
कई लोग आजकल ना दोस्तों, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, गिलोय का स्टेम ऑनलाइन आने लगा है दोस्तों। जी हाँ, आप चाहें तो ऑनलाइन भी इसके स्टेम को मंगा सकते हैं और फिर बाद में मिट्टी में लगा दीजिए। इसकी बेल बहुत तेज़ी से फैल जाएगी। प्रकृति का एक वरदान है दोस्तों गिलोय, अमर बेल कहते हैं इसीलिए इसे। और वैसे आपके घर के आसपास लगी होगी। बारिश में ये इतनी तेज़ी से फैलती है ना दोस्तों, मेरे तो पूरे छत पर फैल गई है, इतनी तेज़ी से फैलती है। तो बस इस काढ़े को दिन में एक बार लेना है। बच्चों को भी ये काढ़ा देंगे तो बच्चे जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे, और हम बड़े लेंगे तो हमें हड्डियों की तकलीफ़, जोड़ों के दर्द से आराम मिलेगा। तो इसे हल्का गरम गरम ही पीना है। हो सके तो सुबह पिएं। चाय कॉफ़ी पीने से पहले गरम गरम गिलोय के इस काढ़े को आपको पीना है। एक तेल बता देती हूँ जो आपके पुराने से पुराना हड्डियों के दर्द को, सूजन को, पैरों की मोच को, एड़ी के दर्द को, घुटने के दर्द को, चाहे वो कमर का दर्द हो, बिल्कुल ठीक कर देगा। इसे बनाने के लिए आपको लेना है यहाँ पर, या तिल्ली का तेल ले सकते हैं इस तेल को प्रिपेयर करने, या फिर सरसों का तेल भी ले सकते हैं। इसमें मिलाना है 1 चम्मच मेथी, 1 चम्मच कलौंजी, और साथ में ये जो पत्ते हैं दोस्तों, ये पत्ते काहे के हैं? ये पत्ते हैं अरंडी के पत्ते। इसे अंडी कहा जाता है। इंग्लिश में हम इसे कैस्टर प्लांट कहते हैं। कैस्टर लीव आपने सुना होगा ना, कैस्टर ऑयल, वही कैस्टर ऑयल है दोस्तों। हम इसकी पत्तियों से इस तेल को तैयार करने वाले हैं। इसकी पत्तियों को गर्म करके भी आप अगर जोड़ों के दर्द पर बांधेंगे, आपको बहुत आराम मिलेगा। तेल बनाने के लिए मेथी, कलौंजी और तिल्ली के तेल में या सरसों के तेल में आप अरंडी के पत्ते को तोड़कर डालकर पका लीजिए। मैंने भी इन पत्तों को तब तक पकाया है जब तक ये पत्ते क्रिस्पी ना हो गए, और अब ये तेल तैयार है। इस तेल से मालिश करें, सिर से लेकर पैर तक सूखी हुई नसों में जान आ जाएगी दोस्तों। कैसा लगा वीडियो? पसंद आया है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।